हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल। हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे पार्ट 7 क्वेश्चन 8 to 11। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये है एक्सरसाइज 11.2। नाउ मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मीन्स उसको एक फील्ड परचेज करना है जो कि शेप में होना चाहिए, ट्रेपेजियम में होना चाहिए। ठीक है, मीन्स उसमें ये देखिए ये क्या है, एक ट्रेपेजियम शेप ही तो है। क्लियर है। अब यहाँ पर और क्या गिवन है, इच साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड ऑफ द अलोंग द रोड। मीन्स रोड, अगर रोड की जितनी भी लेंथ है वो क्या है, रिवर साइड की क्या है, पैरेलल है। और ये क्या है, जो रिवर साइड वाली है वो क्या है, इसकी ट्वाइस है। ठीक है, अगर रोड की अगर x है लेट से, तो रिवर की जो साइड होगी वो कितनी होगी, 2x होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, ट्वाइस गिवन है। क्लियर है। ट्वाइस किसके है, जो रोड के साइड है, मीन्स जो रोड साइड है उसकी ट्वाइस है रिवर। नाउ इफ़ द एरिया इज़ 10,500 मीटर स्क्वायर, इस फील्ड का एरिया गिवन है आपको, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है, वो कितना है, 100 मीटर गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिवर। आपको रिवर की लेंथ फाइंड करनी है, मीन्स ये फाइंड करनी है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हाइट गिवन है इसमें, हमें हाइट कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी गिवन है, कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अब हम एक रोड साइड को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रोड बी x। ठीक है, बट रिवर की क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रिवर बी 2x, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं। आई होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है, इंटू हाइट। तो साइड्स कितनी है हमारी, x, और दूसरी क्या है, 2x, और हाइट कितनी गिवन है हमें, 100 मीटर, और एरिया कितना गिवन है, 10,500। ठीक है, क्लियर है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, मीन्स 1 तो मल्टीप्लाई में, बट 2 कहाँ है, डिवाइड में ही तो है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हमारा यही तो रूल होता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है, रूट अगर दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसको। तो ये कितना बन जाएगा, 10,500 इंटू 2, और ये 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर x प्लस 2x। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे। 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, और x हो जाएगा, 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 105 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3x। अब इस 3 को हम क्या कर देते हैं, आप चाहें तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन ईजी के लिए बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। जैसे ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको ईजिली 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 से 9, 3 5 से 15। ठीक है, 35 2 ज़ा ईजिली हम बता सकते हैं 70 मीटर। ठीक है, अब हमें किसकी लेंथ पूछी थी, लेंथ ऑफ रिवर की पूछी थी, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू कितनी थी, 2x थी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 70 मीटर, दैट इज़ 140 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। पहले हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ से लेंथ ऑफ रोड निकाल ली है जो हमारी 70 मीटर आई है, बट हमसे यहाँ पे लेंथ ऑफ रिवर पूछी थी, तो लेंथ ऑफ रिवर क्या थी, 2x थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। मीन्स एक ही शेप गिवन है जो क्या है, ऑक्टागन। ऑक्टागन क्या होता है, जिसके अंदर 8 साइड्स होती हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, सिर्फ
अगर हम अभी इसको ही देखते हैं तो ये क्या है, लेट्स से इनको नेम दे देते हैं ए बी सी डी। अगर आप देखेंगे ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम की ही शेप में है, ठीक है। और इसमें ट्रेपेजियम, अब आप कहेंगे पैरेलल साइड्स तो हमें गिवन ही नहीं है। ऑक्टागन में क्या होता है, जो भी सारे रेगुलर होते हैं, मींस ऑक्टागन, हेप्टागन, पेंटागन, इन सब की जो शेप्स मतलब जो साइड्स होती है ना, वो क्या होती है, सेम होती है। लेट्स से अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी आपकी पूरी, ठीक है, 5 ही होगी। तो अब आप देखेंगे इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पैरेलल साइड्स भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, ठीक है, हम इसका तो निकाल सकते हैं। अब हम नीचे क्या निकालेंगे, नीचे तो कोई एसिड शेप नहीं बन रही। देखिए अगर आप इसको ऐसे मीट कर देंगे, अगर हम इस लाइन को नीचे भी, ठीक है, जैसे ऊपर बन रहा था ऐसे हमने नीचे बना दिया, नीचे जो इनके बीच का गैप होगा ये भी कितना होगा, 4 मीटर ही तो होगा, मीन्स। और ये भी क्या बन रहा है, एक ट्रेपेजियम ही तो बन रहा है। अगर हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला तो हम इसको डबल कर देंगे तो हमारा इसका भी आ जाएगा, क्लियर है। और बीच में अब आप देखेंगे तो ये क्या शेप बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5 होगी, ये 11 है तो ये भी कितनी होगी, 11 होगी। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वो क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कौन कौन से 2 फॉर्मूले लगाने हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाना है, एक का निकलने के बाद उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे इन दोनों का निकल जाएगा, और उसमें हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। तो पहले अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। h मीन्स हाइट ही तो होता है, क्लियर है इतना ना। यहाँ पे हमें हाइट कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है, ठीक है, और साइड्स कितनी कितनी है, 5 एंड 11, ठीक है, 5 एंड 11 ही तो है। तो ए को हम, ए मतलब हमारी पैरेलल साइड्स कंसिडर कर लेते हैं 5 मीटर, एंड बी क्या है हमारी 11 मीटर, ठीक है। ए और बी हमने क्या कंसिडर करी है, साइड्स करी हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 5 + 11 इंटू 4, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32, ये हमारा सब मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम का निकल कर आया है, या फिर आप एरिया ऑफ ABCD ट्रेपेजियम भी लिख सकते हैं, क्लियर है। अब हमें एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम सेकंड, ठीक है, एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम, इसमें हम क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहते हैं तो आप दोबारा भी निकाल के शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 मीटर स्क्वायर। और अब हमारे पास बीच में शेप क्या बची है, रेक्टेंगल की, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 11 एंड ब्रेथ कितनी है 5, ये कितनी हो गया 55 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसको और इसको। टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, ठीक है, ऑक्टागोनल सरफेस लिखेंगे क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में भी क्या है, ऑक्टागोनल सरफेस ही है। फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो 64 + 55 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हमने एक ट्रेपेजियम का निकाला, फिर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी जिससे दोनों का निकल गया, और फिर हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया और सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप पार्क। ये क्या है, एक पार्क है। फाइंड द एरिया ऑफ ज्योति एंड कविता's डायग्राम। मीन्स यहाँ पे ज्योति का डायग्राम है, कविता का डायग्राम है, सेम पेंटागन शेप में ही है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, इसका और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेजरमेंट दे रखी हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, एक ट्रेपेजियम ही कंसिडर हुआ, देखिए ये पैरेलल लाइंस है, ये 15 गिवन है, एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी गिवन है 30, और ये हाइट कितनी गिवन है 15, मीन्स पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी पैरेलल साइड्स बन जाएंगे, और ये क्या हो गया, हाइट बन गया।
देखिए अब आप कहेंगे कि ये पेंटागन है, अभी मैंने बताया था लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऑक्टागन ये सब जो होते हैं इनकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो हम इसलिए नहीं कह सकते, वहाँ पे आप देखेंगे वो क्या था, रेगुलर था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंपली पेंटागन शेप में है। क्लियर है। नाउ अब हम ज्योति का निकालते हैं। ज्योति का अगर आप देखेंगे ABCP, ये क्या है, इतना एरिया एक ट्रेपीजियम की शेप में है। देखिए ये तो हमें 15 गिवन है और AP हमें कितनी गिवन है, 30 गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है। अब यहाँ पे CD हमें पूरी कितनी गिवन है, 15। ठीक है, ये पूरी ही तो 15 गिवन है। अब हमें तो सिर्फ CP चाहिए हाइट के लिए, तो क्या करेंगे, 15 का हाफ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रही है, एक परपेंडिकुलर ही तो जा रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पर भी, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये कितनी हो जाएगी, 7.5। क्लियर है। तो पहले हम एक का निकालेंगे, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप इसका निकालें, दोनों को एक साथ ऐड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एरिया ऑफ ज्योति निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ज्योतिष डायग्राम, ये क्या है, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम, है ना, यही तो है। तो पहले हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम एक साथ ही 2 का निकाल देते हैं। 2 इंटू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू h मतलब हाइट। ठीक है, अभी 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि है तो सब मल्टीप्लाई में ही, ब्रैकेट के अंदर है, बट है तो सब मल्टीप्लाई में ही ना अंदर, और ये ब्रैकेट में बंद है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 और 30 होंगी पैरेलल साइड्स तो हमारी, तो ये क्या हो जाएगा, 15 + 30 इंटू हाइट कितनी है हमारी, 7.5। अगर आपको कन्फ्यूजन हो, A मतलब 15, ये क्या है, पैरेलल साइड्स है। ठीक है, और यहाँ पे h कितनी है हमारी, 7.5, जो हमारी कैसे निकली है, 15/2, मीन्स हमने इसका हाफ किया है। क्लियर है। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 45 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका था, ज्योति का था। अब हमें किसका निकालना है, कविता का निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ कविताज डायग्राम। ठीक है, देखिए पहले हम इसी में एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। ये आप देखेंगे, ये कितना बचा अब हमारा, 15 ही तो है, और ये भी हमें 15 गिवन है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये क्या शेप हो गई, एक स्क्वायर। आई नो, बट ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल लग रहा है, बट ये है ही स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये भी 15 है एंड ये भी 15 है। स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और ये क्या बना ऊपर, एक ट्रायंगल ही तो बन रहा है। देखिए ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी, 15 होगी, और ये हमें पूरी गिवन थी 30। ठीक है, ये पूरी 30 ही तो है। अगर 30 में से इतना हमने 15 माइनस कर दी, तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, ये भी कितनी बचेगी, 15 बचेगी। 30 माइनस 15, तो हम इनको नेम दे देते हैं ABC, और इसको हम क्या दे देते हैं, D। ठीक है, और क्लियर है। हम CD को कैसे निकालेंगे, पहले हम CD का लिखेंगे कि CD हमने कैसे निकाली है। CD हमारी जो ट्रायंगल के अंदर है, हमने जो ड्रॉ करी है। ठीक है, C और D की बात हो रही है अभी। हम CD कैसे करी है, 30 माइनस 15। 30 क्या थी, ये पूरी थी। ठीक है, ये पूरी 30 है, जिसमें से हमने 15 माइनस कर दी, जिससे हमारा सिर्फ इतना पोर्शन निकल कर आ सके। क्लियर है। तो ये कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, अगर दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारा टोटल एरिया निकल कर आ जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, यही तो करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्लियर है।
अब हम बेस बता देते हैं, बेस भी 15 है और हाइट भी 15 है, ठीक है। और साइड भी हमारी स्क्वायर की कितनी है, 15 15 ही थी, ठीक है। अगर अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 112.5, आप खुद से भी करके देख सकते हैं। और अगर आप 15 इंटू 15 करेंगे तो ये कितना होता है 225, ठीक है। अब हम दोनों को क्या कर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये किसका आया, कविता के डायग्राम का आया, और वो किसका आया था, ज्योति के डायग्राम का। दोनों का ही एरिया क्या आया है, सेम आया है, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। एंड अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशंस आर 24 एंड 28, ठीक है। एक फ्रेम है ये जिसकी आउटर डायमेंशंस कितनी है 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशंस आर कितनी है 16 एंड 20, मीन 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, मीन्स 1 2 3 4, आपको सबको फाइंड करना है। एंड कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ विड्थ आर सेम, विड्थ मतलब इनके जो बीच की हाइट है वो क्या है, सेम है, ठीक है। अगर अब आप इसको कंसिडर करेंगे, जैसे आप इसको ही देखेंगे फर्स्ट वाले को, या फिर आप इस फोर्थ वाले को देख लीजिए, ये क्या है, ए कैसे जा रहा है, ठीक है, ये और ये किसकी कैसी शेप है, एक ट्रापीजियम की शेप है। ऐसी ही अगर आप इसको देखेंगे फर्स्ट वाले को, ये भी क्या है, एक ट्रापीजियम की ही तो शेप है, ऐसी ये भी एक ट्रापीजियम की शेप है, और ऐसी ही ये भी एक ट्रापीजियम की शेप है। मीन्स देखिए, तो ये चारों ही क्या है, हमारे ट्रापीजियम है, सबकी विड्थ भी सेम है, विड्थ मतलब कि जो इनके बीच की जो हाइट कह लीजिए, ठीक है। ये क्या गिवन है, सेम गिवन है। अब बट हमारे जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, सबके डिफरेंट है, मीन्स पैरेलल साइड्स। अगर आप इसकी पैरेलल करते हैं तो ये क्या है 16 और इसकी क्या है 24, इसकी कितनी है 20 एंड इसकी कितनी है 28। बट अगर इसकी 20 है तो ये भी तो 20 होगी, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट सेम है, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकंड क्वाड्रेंट है, और थर्ड किसके इक्वल है, फोर्थ के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि फर्स्ट सेकंड के इक्वल है एंड थर्ड फोर्थ के इक्वल है। अब हमें सब पता है, ठीक है, पैरेलल साइड्स तो पता है। अब हमें एरिया ऑफ ट्रापीजियम का अगर हम देखते हैं तो हमें हाइट भी तो पता होनी चाहिए। अगर हम इसी की ही बात करते हैं, ये पूरी दे रखी है 24, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की ये कितनी होगी 24 होगी, जिसमें से मिड वाली कितनी है, इतनी 16 है, और ये पूरी क्या होगी 24 होगी। तो अगर 24 में से ये वाली 16 माइनस कर दें, मीन्स इतना पोर्शन माइनस कर दें, ठीक है, और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है, तो वो क्या होगी, इसका हाफ और उसका हाफ, मीन्स जो जैसे 24 माइनस 16 कितना आएगा 8। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टोटल मिला के कितनी है 8 है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चलता है, ये कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आप सबको ऐड करके देखेंगे, अगर 4 + 16 20, 20 + 4 24। ये चीज़ समझ में आई कि हमने इसको कैसे डिवाइड करा है, मीन्स हमने इसकी हाइट कैसे निकाली है, क्लियर है। ऐसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर हम इस वाली की देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये कितनी है 20 और ये कितनी है 28 पूरी, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 28, और ये बीच वाली कितनी है सिर्फ 20। 28 में से 20 को अगर आप माइनस करेंगे, 28 में से क्या माइनस करेंगे 20, तो ये कितनी आ जाएगी 8, और ये दो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो रही है, इधर और इधर, इसको हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। मीन्स दोनों ही ट्रेपीजियम की जो हमारी विड्थ है वो कितनी है, मीन्स जो हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपीजियम। हमें सबकी ही निकालनी है, बट अगर हमने फर्स्ट और थर्ड की निकाल दे तो सेकेंड एंड फोर्थ की भी आ जाएंगी, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ किस की निकालेंगे, फर्स्ट की निकालेंगे, या तो आप चाहो तो थर्ड की निकालो, फोर्थ की निकालो, बात सेम ही है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मीन्स a + b कर देती हूँ मैं फ़िलहाल, इंटू हाइट, जिसमें हमारी a कितनी है, अगर हम फर्स्ट की लेते हैं तो 20 एंड 28, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, मीन्स वैल्यू पुट कर देते हैं, और हाइट है हमारी 4, 20 + 28 इंटू 4 करेंगे ऐड, तो ये कितनी हो जाएगी 48 इंटू 4,
तो ये कितने आ गए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। ऐसी एरिया ऑफ हम फोर्थ के निकाल देते हैं। यहाँ पर हमने सेक्शन कर लीजिए, ट्रेपेजियम कर लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, सेम फार्मूला, जिसमें हमारी ए कितनी है 16 एंड बी कितनी है 24। बस इसमें थोड़ा सा ही लॉजिक है, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल फार्मूला ही लगना है। 24 + 16 कितना होता है 40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम सबके लिख लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन कितना आया था 96। एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन भी कितना है 96। यूनिट ज़रूर लगाइएगा आप। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं, मीन्स इसको भूलिएगा मत वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन कितना होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे ही पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऐसी शॉर्ट में ही कर दिया है। आई होप सो आपको ये वाली क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी ये वाला सेकेंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।